एक कथा याद आ गई, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? सुनाऊं पक्का, हंसना मत। हाँ नहीं हंस लेना, कोई बात नहीं। काशी के एक बड़े विद्वान पंडित, बहुत बड़े महाराज काशी में गए और उन्होंने अच्छी तरीके से कथा की तैयारी करी और भागवत जी का बहुत विशेष रूप से उन्होंने अध्ययन किया कि मैं भागवत का कथाकार बनूं। तो भागवत के कथाकार, भागवत की बड़ी अच्छी पढ़ाई करी उन्होंने। और जब भागवत की अच्छी तैयारी हो गई तो महाराज उन्होंने 1 महीने लगातार मेहनत किया और एक गांव में उन्होंने अपनी एक कथा फिक्स करी। अब उन्होंने जो कथा फिक्स कर ली तो शुभ समय आ गया तो ट्रेन में बैठ करके जाने लगे कि आज तो कथा लगी है, कथा करके आहा चकाचक पैसा मिलेगा, खूब जाके अच्छे से कथा करेंगे। ट्रेन में बैठ तो गए। अब ट्रेन में महाराज राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम करते जा रहे थे। आगे जा करके महाराज ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी। पंडित जी ने सोचा कि चलो थोड़ा फलहार ले लिया जाए, जो फलहार करके पेट को थोड़ी शांति मिलेगी। तो उतरे स्टेशन पे, फल बेचने वाला अपनी लारी लेकर के खड़ा था, उसके पास पहुंच गए पंडित जी। बोले भैया केले कितने रुपए दिए? बोले महाराज 12 रुपए। अच्छा चलो 1 किलो दे दो। उसने 1 किलो तोल दिया। अब पंडित जी पैसा निकालने के लिए महाराज उन्होंने अपने बनियान वाले जेब में हाथ घुसाया। पहले बनियान वाले जेब होते थे, आपने देखा होगा, है ना? आज भी होते हैं, काठियावाड़ में मैंने देखा है कई लोगों को तो बनियान वाले बाबू भाई जानते हैं। हाँ अब पंडित जी ने तो जो ही महाराज जेब में पैसा निकालने को हाथ डाला, हाथ सीधे उस पार निकल गया। जेब कतरे ने जेब काट ली। अब जेब काटी, अब बेचारे पंडित जी कहने लगे अरे राम 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 राम। राम राम करने वाले को भी नहीं छोड़ा ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। अच्छा देखो, कई लोग जाते हैं गंगा जी, हरिद्वार में जाते हैं, वहां स्नान करते हैं तो उन लोग के पूर्वज ऊपर खड़े खड़े देख रहे होते हैं कि हाँ भैया देखो हमारा वंश कितना अच्छा है, गंगा स्नान कर रहा है, हमारे नाम का तर्पण कर रहा है। तो पूर्वज बड़े खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अच्छा देखो, चोर डकैतों के भी वहां पर पूर्वज देखते हैं, वो लोग भी आकाश में खड़े होकर के झांकते हैं दुनिया वाले करते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे। जेब कतरे कहते हैं तुम करते जाओ हर हर गंगे, हम कर देंगे तुम्हें नंगे तुम गंगा जी में नहाओ, हम तुम्हारे कपड़े लेके पार। वाह, उनके भी पूर्वज देखते हैं, वो भी कहते हैं वाह रे हमारे वंश में ये पैदा हुए अरे यही काम करना है तो झांसी जाओ, यूपी जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, तीर्थों में ही काहे को पैदा हो गए हैं। देखो लोगों की भी बड़ी विडंबना वाली बात, कम से कम संत महंतों को तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन जेब कतरे हैं। बेचारे पंडित जी रोने लग गए कि टिकट भी नहीं छोड़ा, कैसे जाएंगे अब, हमको कथा करनी है। जाने लगे, बोले भैया फल तू अपने पास रख। फल वाला थोड़ा धार्मिक था, बोला अरे नहीं नहीं पंडित जी एक काम करो आप ले जाओ, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, आप संत हैं, पाओ आशीर्वाद दे दो। पंडित जी बोले ठीक है, लेकिन ट्रेन में चढ़े नहीं। बोले टिकट नहीं है, टीटी बेचारा देखेगा तो उतार देगा, वो हमको ढोंगी समझेगा, इज्जत खराब हो जाएगी। सो बेचारे पैदल चल पड़े। आगे गए, दूर से हमारा 2-3 किलोमीटर दूर एक गांव नजर आया। पंडित जी ने सोचा कि पैसा वैसा तो चोरी हो गया है, जाते इसी गांव में रात में थोड़ा सत्संग वत्संग करेंगे, जो सेठ होगा गांव का उससे 2-4 रुपए दक्षिणा में मिल जाएगा, दक्षिणा लेंगे तो टिकट खरीद करके जाएंगे, अपना कथा करके आ जाएंगे। सो गए गांव में। गांव में महाराज गांव के जो पुरोहित होते हैं उनके घर पे गए। पुरोहित जी बैठे हुए थे, ये पंडित जी पहुंच गए। पुरोहित जी राम राम। पुरोहित जी ने देखा भी नहीं उसकी यार, इन्होंने देखा बड़ा अजीब पंडित जी है, हम राम राम कर रहे हैं ना, ये राम कर रहे हैं ना, राधे श्याम कर रहे हैं, चक्कर क्या है। उन्होंने कहा पंडित जी सीताराम। पुरोहित जी ने फिर भी कुछ नहीं जवाब दिया। फिर बोला प्रणाम।
जो ही प्रणाम किया पुरोहित जी बोले ये क्या है प्रणाम बैठ जा। पंडित जी बोले बड़ा खतरनाक इंसान है, न पानी का पूछा न खाने का पूछा, सीधे कह रहे बैठ जाओ, गजब मामला है। अच्छा बैठ गए। थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोले तो पंडित जी सामने से बोले महाराज हम काशी से आए हैं। पुरोहित जी फिर कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। इनको लगा कि शायद ये थोड़ा ऊंचा सुनते होंगे, कान बहरे हैं। महाराज हम काशी से आए हैं। तो पुरोहित जी बोले भले तुम कलकत्ता से आ जाओ, हमें क्या लेना देना। जो ही ऐसा कहा बोले महाराज हम भागवत कथा करते हैं, भागवत। बोले भागवत ये क्या होता है? ये नाम हमने पहली बार सुना है, भागवत ये भी होती है? बोले हाँ महाराज भागवत होती है, बहुत बड़ी कथा होती है। बोले हम भागवत नहीं जानते, भागो यहां से। जो ही ऐसा कहा तो बोले महाराज आप नहीं करवा सकते, आपके गांव में पटेल हैं, उनसे कह दो वो करवा लेंगे। पटेल? हमारे पटेल की खोपड़ी उल्टी है, ये भागवत नहीं जानता हमारे यहाँ कोई, भागो यहाँ से। बोले महाराज थोड़ा कोशिश करके तो देखो, बड़ी अच्छी होती है भागवत। परेशान कर दे। पुरोहित ने सोचा अच्छा खासा दिमाग चाट रहे, बोले अच्छा चलो मेरे साथ। ले गए। पटेल महाराज अपनी पंचायत लेकर के बैठे थे, 4-5 लोग और पंचों को लेकर के, बड़ा सा शिला उस पर बैठे पंचायत कर रहे थे। पुरोहित जी गए, पटेल जी राम राम। पटेल जी बोले यार पंडित जी कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल? पंडित जी बोले अरे आपकी दया से सब कुशल मंगल है, लेकिन महाराज एक पंडित जी आए काशी से, कह रहे थे काशी से आए। अच्छा तो वो ऐसा ही कुछ कह रहे थे, भागवत कहते हैं भागवत। पटेल ने कहा भागवत ये क्या होती है? आज से पहले तो हमने किसी ने नहीं सुना भागवत। बोले सुना तो हमने भी नहीं है, लेकिन कह रहे बहुत अच्छी होती है, करवा लीजिए। पटेल ने कहा ये बकवास करने का हमारे पास टाइम नहीं, उसको कहो जाए यहां से। ऐसा कहा। पंडित बेचारा क्या करे। इतने में पटेल के महाराज 2 बच्चे, उनके कानों में आवाज गई भागवत भागवत। वो दौड़ते दौड़ते आए, पटेल के पास जाकर के बोले पापा जी हम तो भागवत देखेंगे। अब बताओ उनको यही नहीं पता भागवत सुनी जाती कि देखी जाती है। हम तो भागवत देखेंगे। पटेल बोले अरे लेने तो भागवत कुछ नहीं होता, जाओ। बच्चे रोने लग गए, नहीं पापा जी भागवत देखेंगे। उनको लगा कि भागवत कोई जादू है, जादू का खेल, जादू दिखाएंगे। अब तो महाराज पटेल के सामने बच्चे रोए। अब बच्चे रोए तो किसको दया नहीं आए। ए पंडित जाओ बुला के लाओ, कौन भागवत करने आए, बुलाओ उसको। बुलाए चलो भागवत शुरू करो। अब काशी के पंडित जी बोले महाराज ऐसे कैसे करें, थोड़ा स्नान ध्यान करें, अच्छा तिलक चंदन करें, पूजन मंगलाचरण। मंगलाचरण यहाँ नहीं होता, जल्दी शुरू करो। बोले महाराज नहा तो लेने दो। बोले नहाना क्या, ऐसे ही बैठ जाओ चलो। पंडित जी ने देखा क्या करें। इतने में पटेल को लगी भूख, पटेल अपना उठा गया भोजन करने। बोले तुम लोग भागवत देखो, हम तो चले। पटेल अंदर चला गया। अब बेचारे पंडित जी ढूंढे कि कहां भागवत शुरू करें। तो जिस शिला पे वो बैठता था उसी शिला पे उन्होंने एक कपड़ा बिछाया, बैठ गए और भागवत जी की पोथी निकाली, प्रणाम किया, रखा। भागवत जी का कपड़ा खोला, भागवत जी निकाले। या पटेल के यहाँ जो 4-5 पहले से बैठे थे वो भी पालथी मार के यूं बैठ करके देख रहे कि अब कुछ निकलेगा, अब भागवत में से निकलेगा, भागवत शुरू होगी। अब महाराज व्यास जी हाथ जोड़े मंगलाचरण शुरू किए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब महाराज 1 घंटे तक तो मंगलाचरण हुआ। बच्चे लोग टुकुर टुकुर देख रहे भागवत कब शुरू होगी, भागवत कब निकलेगी, सब देख रहे थे। इतने में पटेल साहब जो भोजन करने गए थे भोजन करके आए। जब भोजन करके आए तो उनकी आदत यह थी कि भोजन करने के बाद वो सोया करते थे। और विडंबना की बात यह है कि वो वही सोते थे जिस पर ये भागवत शुरू किए हुए थे। अब पटेल साहब को दूसरी किसी और जगह नींद आती नहीं थी। उन्होंने चारों ओर देखा, कुछ नहीं मिला, गए
ब्यास जी पालथी मार के बैठे थे, उनकी जांग पे जा करके सिर रख करके सो गए। बोले तुम भागवत करो, हम सो रहे हैं। अच्छा, केवल सोए तो भी परेशानी नहीं, केवल सोए तो भी परेशानी नहीं, लेकिन सोने के बाद उस सेठ की आदत थी खुर्र खुर्र। अब ये कहें जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतस्त, इतने में वो कहता खुर्र। बेचारे सेठ पंडित जी का दिमाग खराब हो गया। पंडित जी ने सोचा कि मूल यजमान ही यही है, अरे ये भागवत सुनेगा तब तो ये 200-500 रुपया भी देगा जो दक्षिणा मिलेगी, अरे यही कथा नहीं सुनेगा तो दक्षिणा कौन देगा। सो पंडित जी उसको जगाने लगे, पटेल साहब जागो जागो, कथा शुरू हो गई है, भागवत सुनो, कल्याण होगा। अच्छा, विडंबना की बात यह है, कभी कभी किसी किसी को जगा दो तो वो बड़ा गुस्सा हो जाता है। अब ये गांव का पटेल, इसको आज से पहले किसी ने नहीं जगाया और पंडित जी ने आज इसको जगा दिया। अब पंडित जी ने जगाया, इसके सिर में हुआ दर्द, इतना गुस्सा आया इसको, उसने महाराज हाथ के बाजुओं को ऊपर किया, हाथ रगड़ा, रगड़ते रगड़ते एक थप्पड़ पंडित जी के गाल पे मारा। जो ही पंडित जी के गाल पे मारा, पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि अरे राम राम, इज्जत खराब हो गई आज। अब जो होगा सो होगा, बाद में देखेंगे, अब तो भागवत शुरू ही करनी पड़ेगी। पंडित जी ने अपने गले से दुपट्टा उतारा, कमर में बांधी, पंडित जी ने भी बाजू ऊपर किए और पंडित जी ने सेठ के 2 लगाए गाल में खींच के। अब महाराज गुत्थम गुत्था शुरू। अब जो ही गुत्थम गुत्था शुरू, बच्चे ताली बजाइए, भागवत शुरू हुई, भागवत शुरू हुई। अब भागवत का मजा आएगा। अब गांव वाले भी देख करके, महाराज जो उठ करके जा रहे थे वो भी बैठ गए, ये भागवत शुरू हो गई, देखो देखो भागवत शुरू हो गई। अब पंडित जी महाराज तो भूखे प्यासे पहले से ही क्रोध में भरे हुए थे, और सेठ तो वैसे ही पिज्जा बर्गर खाने वाला, पंडित जी काजू बादाम खाए हुए। आज महाराज भागवत, आज पंडित जी कह रहे आज भागवत मुझ में भर चुकी है, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। उठा करके सेठ को पटका नीचे, उसके ऊपर चढ़ गए। अब गांव वाले देखे, ये भागवत भागवत चढ़ गई, भागवत चढ़ गई आज सेठ के ऊपर, पटेल के ऊपर भागवत चढ़ चुकी है। अब महाराज दोनों लुढ़कते पुढ़कते, महाराज पहले के जमाने में गेहूं धान रखने के लिए गड्ढा खोद करके एक बनाया जाता था, लड़ते लड़ते लौटते लौटते उसी में जाके गिर पड़े। अब उसमें गिरे, अब सेठ नीचे, पंडित जी ऊपर उसके। अब भागवत पूरी भरी पड़ी है आज उसके अंदर। अब देखो दोनों में से कोई इनको कोई अलग भी नहीं कर रहा था। जो अलग करने जाते तो दूसरे रोक देते, पास मत जाना, भागवत है, छू दोगे, नहाए नहीं हो, कूड़ हो जाएगा, भागवत लड़ रही है अभी, दूर हटो। तो कोई पास में भी ना जाए। अब भागवत शुरू है। पत्नी ने देखा, पत्नी पास में गई, हाथ जोड़ लिया, बाबा जी मेरे पति के प्राण पक्ष दो। पंडित जी बोले भागवत जिस पे चढ़ जाती है उतरती नहीं है, मार के ही जन्म लेती है। पत्नी बोली महाराज कोई तो उपाय होगा। बोले इसके प्राण छोड़ने के बदले में 500 रुपया लूंगा। पत्नी बोली 500 की कौन कहे, मैं 1000 दे देती हूं। दौड़ करके गई, तिजोरी से 1000 रुपया निकाल के लाई, पोटली बांध करके पंडित जी को फेंक के दी, ये लो। पोटली फेंक करके दे दी। पंडित जी ने फिर 2 लगाई सेठ के कान में। आज के बाद भागवत को चढ़ाइयो मत, अगर भागवत चढ़ गई तो उतरेगी नहीं, प्राण ले लेगी तेरी। हम जैसे भागवत को हाथ मत लगा देना। ए सीढ़ी लगाओ। अब सीढ़ी कौन लगाए, गांव वाले भागे। गांव वाले सोचने लगे ये तो पटेल थे सो तो निपट गए, कहीं ये भागवत हम गरीबों पे चढ़ गए तो राधे राधे, भागो भागो। भाग गए लोग। लेकिन 2-4 भले थे जिन्होंने सीढ़ी लगाई। अब महाराज पंडित जी बाहर निकले और बाहर निकल करके जाने लगे। बोले आज के बाद भागवत के ऊपर मत दाग लगाइयो, वरना भागवत कैसी होती समझ में आ गया। जो कह करके चले गए। अब पटेल साहब महाराज थोड़ी देर बाद 5-6 लोग मिलके बाहर निकाले। गांव वाले कहने लगे वाह पटेल साहब वाह, अरे आपने अपनी 7 पीढ़ी में चांद लगा दिया।
अरे आज तक भागवत आए आपके जैसे किसी ने नहीं करवाई दिया, आज आपने गांव का उद्धार करवा दिया। पटेल साहब बोले ये आप सब बड़े लोगों की कृपा है जो मैंने आज भागवत देख ली, आज के बाद ऐसी भागवत हम कभी नहीं करवाएंगे। तो ऐसे ऐसे भी गांव होते हैं जहाँ ऐसी भागवत होती है।